ग्रेटर नोएडा 9 मार्च 2025। आज ग्रेटर नोएडा के दनकौर में स्थित गुरु दयाल हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में रक्त की कमी को पूरा करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना था। शिविर में सैकड़ों उत्साही लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिससे गुरु दयाल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। अस्पताल के मालिक डॉक्टर अजय शर्मा और डॉक्टर विजय शर्मा ने इस पहल की सराहना की और रक्तदान करने वाले सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि रक्त की कमी से किसी भी मरीज को परेशानी न हो। पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के प्रतिनिधियों ने भी रक्तदान के महत्व पर जोर दिया और बताया कि 1 यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचा सकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे नियमित रूप से रक्तदान करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी दानदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें रक्तदान के बाद स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए गए। गुरु दयाल हॉस्पिटल और पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने संयुक्त रूप से इस सफल आयोजन के लिए सभी स्वयंसेवकों, दानदाताओं और समर्थकों को धन्यवाद दिया। और देखिए, हमारे साथ गुरु दयाल हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ पर पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड डोनेशन का सेंटर चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं चेयरमैन गुरुदयाल हॉस्पिटल दनकौर धनौरी रोड। आज पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड बैंक के द्वारा हमारे यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी दूर से अपनी मर्जी से लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ब्लड बॉडी में ज़्यादा होने से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीपी की परेशानी आ रही है। तो उस सब से निजात पाने के लिए बॉडी से ये ब्लड डोनेट करना चाहिए। 3 महीने के अंदर अगर डोनेशन देते हैं तो ब्लड में बॉडी में फ्रेश ब्लड तैयार होता है और इससे बॉडी मेंटेन रहती है और गरीब लोगों की सेवा हो जाती है। बहुत सारे गरीब लोग हैं कि जिनको समय पे ब्लड नहीं मिल पाता, जिनकी ब्लड की न मिलने के कारण जान चली जाती है। तो उस कंडीशन में ये ब्लड बैंक है, पल्स फाउंडेशन ब्लड बैंक चैरिटेबल है, तो ये जो है बहुत ही कम मात्रा में पैसे चार्ज करके अपना जो ब्लड चेक करने के चार्जेज हैं उसी पे ये डोनेशन दे देते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बात आइए कि जो डोनेटर है, ब्लड दे रहा है, आज यहाँ पर डोनेट कर रहा है, लेकिन भविष्य में उसके परिवार को या उसको जरूरत पड़ती है ब्लड के लिए, तो उसको लाइफ टाइम तक ब्लड मिलेगा या उसको टाइम होता है? क्या बताओगे इसके बारे में? ऐसे तो ये ब्लड बैंक लाइफ टाइम भी ब्लड दे सकता है, लेकिन एक ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं जो लोग यहाँ डोनेशन कर रहे हैं उनको, जिसका 1 साल तक वैलिडिटी है। 1 साल के बाद भी अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो वो उसे दिखाकर ले सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट उसकी 1 ही साल की है। बाकी ये वैसे मदद करते हैं ब्लड बैंक वाले। ऐसा नहीं है कि जी हमने ब्लड दिया था 1 साल पहले, उन्हें 2 साल बाद ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसका वो करते हैं। तो क्या वो ब्लड जो है डोनेटर को ही यूज करने के लिए मिलेगा या उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति हो उसको भी मिलेगा? उनके परिवार में किसी भी सदस्य को आवश्यकता पड़ती है या किसी रिश्तेदारी में आवश्यकता पड़ती है तो ये ब्लड आपको वहाँ से मिलेगा। जी, क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज यहाँ पे जो डोनेटर आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों के लिए, और जिनको ब्लड ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा ब्लड होने की वजह से बीमारी पनप जाती हैं? कई बार ऐसा होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और किसी को बहुत सारी बीमारी बन जाती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहो? जब पेशेंट में या किसी इंसान में ब्लड बढ़ जाता है तो उन्हें जो है अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। उससे कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और जो ज़्यादा ब्लड है जिससे ब्लड डोनेट करते हैं, जिससे बाकी ज़रूरतमंदों को वो ब्लड से वो अपनी लाइफ सेविंग कर सकते हैं। इसलिए ब्लड डोनेट करना ज़रूरी होता है। कैल्शियम वगैरह भी बढ़ जाते होंगे इसकी वजह से, फैट बढ़ जाता है बहुत सौ के। सारी चीज़ें बढ़ी जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें कितने महीने में डोनेट करना चाहिए? 3 महीने के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कितने यूनिट पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखो वो ब्लड पे 12 है, 14 है, 14 से ऊपर करना चाहिए जनरली। 14
जो है ब्लड ग्राम होता है तो। 14 से ऊपर होगा तो वो डोनेट कर सकता है, 14 से कम होता है तो डोनेट नहीं है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप के जो जिनको उन्हें ब्लड देना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए कि भविष्य में उनको भी जरूरत पड़ सकती है ब्लड लेने के लिए? देखो, हर इंसान को ब्लड देना चाहिए अगर उसके पास है तो, क्योंकि उससे क्या है, अगर हमें लाइफ में कभी भी ऐसी मुश्किलें पड़ जाती हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड देने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। समाज में लोग ब्लड देने से डरते हैं कि भाई हमें खून कम हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमें घबराहट हो जाएगी, या हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों से उनको बचना चाहिए, इससे कोई परेशानी नहीं है सब देने से। लोगों में भय जो बना रहता है, ज्यादातर शहरी क्षेत्र में भय बना रहता है या गांव देहातों में भय बना रहता है ब्लड देने? इसमें नॉलेज का अभाव होता है। जनरली लोग गाँव में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है कि ब्लड देने से तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए मैम ने सही बताया कि जो डोनेट करता है ब्लड को, उसको 1 साल बाद अगर जरूरत पड़ती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट क्रिटिकल होता है, उसको 10 मिनट के अंदर अंदर ब्लड देना चाहिए, लेकिन 10 मिनट में भी अगर उसको अवेलेबल नहीं होता है ब्लड, तो ऐसे सिचुएशन में वो डोनेटर वाला जो ब्लड है उस वो ही काम आता है, वो टाइम पर अवेलेबल हो जाता है, तुरंत फटाफट जल्दी ही वहाँ हॉस्पिटल में ब्लड पहुँच जाता है। जी, क्या नाम है आपका? जीतू भाटी। अच्छा भाटी जी, ये बताइए जिस तरीके से आज आपने यहाँ ब्लड डोनेट किया है, तो क्या कुछ शरीर में हलचल, कोई दिक्कत परेशानी, कोई चक्कर वगैरह आते हैं? ना जी, कोई परेशानी ना हुई। जब से ब्लड दिया कोई दिक्कत हुई नहीं है, जैसे पहले ऐसे ही आवे। अच्छा, आज आपने डोनेट किया है ब्लड को, 1 यूनिट किया, 2 यूनिट? 1 यूनिट किया जी। तो क्यों किया था, क्या परेशानी आई आपको? कोई परेशानी नहीं जी, वो 19-20 पॉइंट ब्लड बढ़ रहा जी, इस मारे करनी पड़ेगी। परेशानी तो कुछ भी नहीं, गाढ़ा ब्लड हो रहा। तो लोगों को दान कर दिया। दान कर दिया जी, 1 यूनिट दान किया। आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये सभी को 3 महीने में तो देना ही चाहिए, डोनेट करना बहुत अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिनके बॉडी के अंदर ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मेरा मानना ये है डोनेट ही करना चाहिए, ये किसी का भला होगा हमारे खून से। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। जी, जी। क्या कहना चाहोगे भाई आप? मैं तो ऐसे ठीक है, देना ही चाहिए खून तो हर तीसरे महीना 6 महीना में। जो कोई ना देना चाहता है तो 6 महीने में देना चाहिए या फिर 3 महीने में निकलवा देना चाहिए, मेरी समझ से। जी, आपका क्या नाम है? विनोद। क्या कहना चाहोगे आज आपने डोनेट किया ब्लड को? मैं तो नहीं कह रहा हूँ जी, वो मैं तो बेशक फालतू ले निकाल लो, बढ़िया बढ़िया चल लो। हाँ तो हर 3 महीना बाद बढ़ जाता है, पहले भी कभी दिया था? हाँ, कितनी बार दे चुके हो ब्लड? 3 बार। 3 बार। आप कितनी बार दे चुके हो? पहली बार ब्लड दिया जी मैंने तो। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश। आप जैसे दिनेश भाई ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो क्या ब्लड जिस तरीक़े से आपका निकल रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको या कोई चक्कर वगैरह, कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना। लोग काफ़ी डरते हैं ब्लड देने से कि जी चक्कर आ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, काम करने को दिल नहीं करता है, तो ऐसा कुछ होता है? ना जी, एनर्जी आवे और भी। आप कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? 8 से 10 बार। 8 से 10 बार। कितने महीने में आ जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए? 4-5 महीना में। 4-5 महीने में एक बार आते हैं। तो इस हिसाब से आपने बहुत समाज सेवा बहुत अच्छा कर रहे हो। बढ़िया ही कर रहे हैं जी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, डरते हैं, जिनका ब्लड ज़्यादा हो जाता है और उनको बीमारी भी पनप जाती है बहुत सारी, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दोगे? दान करना चाहिए खून, सभी करना चाहिए। और देखिए हमारे साथ में गुरुदयाल हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, आइए बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए जैसे यहाँ पे आज ब्लड जो डोनेटर आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहोगे इनके बारे में? क्या डोनेटर को
ब्लड देने से कोई परेशानी या दिक्कत आती है या नहीं? ब्लड देने से कोई परेशानी नहीं आती है। हर 3 महीने के बाद ब्लड देना चाहिए। जिसका ब्लड HB 15 से ऊपर हो तो हमारे जो हार्ट के फैट्स होते हैं तो ब्लड देने से वो कम हो जाते हैं, तो हमारे जो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं या चेस्ट में पेन होती है वो कम हो जाती है। इससे कोई परेशानी नहीं होती है। अभी तक मेरी एज है 64 इयर्स, अभी तक मैंने करीबन 35 यूनिट्स डोनेट किए हैं अपनी एज में, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, हम इसलिए यहाँ हर कैंप लगाते हैं, हर 3 महीने 4 महीने के बाद कैंप लगाते हैं गुरुदयाल हॉस्पिटल धनकौर में, क्योंकि यहाँ गरीबों को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ब्लड सेंटर नहीं है। तो कोशिश करते हैं हम कि यहाँ के क्षेत्र में जो भी परेशानी है वो कम हो जाए। तो क्या पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड सेंटर ही का यहाँ पे कैंप लगता है या कोई और भी कैंप लगता है? देखिए, यहाँ अलग अलग कैंप लगते हैं। पल्स फाउंडेशन है, सूरजपुर ब्लड फाउंडेशन है, नवीन हॉस्पिटल दादरी का है वो लगाते हैं। अलग अलग कैंप लगते हैं। जो भी आता है हम कैंप लगाना चाहते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। जो भी डोनर आता है वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमको किसी को बुलाते नहीं है। अपना वो आते हैं, डॉक्टर साहब हम ब्लड देना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से ब्लड देते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीक़े से आमतौर पर जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, तो जब डोनेटर भी उसका ब्लड देने वाला भी घर का होता है और पेशेंट भी उसका घर का होता है, लेकिन अपना ब्लड देने पर अपने पेशेंट को तो जब ब्लड डोनेट करता है तो उसका खर्चा आता है। तो क्या यहाँ पे भी जब डोनेटर आ रहे हैं इनको खर्चा देना पड़ता है या निःशुल्क ये होता है? नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं देना होता है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, जैसे ब्लड ये लेने जाएंगे, जैसे इनके पास प्रमाण पत्र अभी दे दिया, जो सर्टिफिकेट मिली है 1 साल के लिए वैलिड है, इनके अपने परिवार के लिए है, अपना कोई रिलेटिव है उसके लिए ये 1 साल के लिए ले सकते हैं। खाली लोअर कास्ट, जो लोअर से लोअर रेट है उस पे वो उनको देते हैं, खाली वो लैब चार्जेस लेते हैं, कोई ब्लड का पैसा नहीं है, खाली अपना वो बैग का चार्जेस और टेस्टिंग चार्जेस लेते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, डोनेटर को जैसे आपने सर्टिफिकेट दिया है तो क्या इस सर्टिफिकेट पे 1 यूनिट ब्लड मिलेगा या अनलिमिटेड यूनिट ब्लड मिलेगा? देखिए, 1 यूनिट तो मिल सकता है, अगर इनकी पेशेंट को नीड है 2 यूनिट या 3 यूनिट के लिए वो प्रोवाइड कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है। नहीं, हम 1 ही यूनिट दे देंगे, वो 2 से 3 यूनिट 4 यूनिट भी दे सकते हैं, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपर यूनिट जाता है तो उसके पैसे चार्ज हो जाएंगे या? सर, वही मैंने आपको बताया, वही चार्जेस लगते हैं जो उनका लैब चार्जेस होता है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगता है। यानी कि चैरिटेबल की तरफ से 1 यूनिट ब्लड मिलेगा? 1 यूनिट वहाँ से मिलेगा। देखिए, काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब ने काफ़ी बातें बताई कि यहाँ पर पल्स फाउंडेशन चैरिटेबल ब्लड सेंटर की तरफ से यहाँ ब्लड डोनेट किया जाता है और यहाँ डोनेटर आते हैं अपनी मर्जी से और ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन उनको एक कार्ड दिया जाता है सर्टिफिकेट बना करके कि भविष्य में कभी भी डोनेटर को या डोनेटर के परिवार को या उसके रिश्तेदार को भविष्य में भी 1 साल के अंदर अंदर जरूरत पड़ती है तो वो डोनेटर को ब्लड निःशुल्क उस सेंटर से ब्लड मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ कई बार कैंप लग चुके हैं और हर बार अलग अलग चैरिटेबल के कैंप लगते रहते हैं गुरुद्वाल के अंदर। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अयान जायसवाल के साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।